बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, इन अवसर दुख पाई और कहाँ चाहिए तो, इन अवसर दुख पाई और कहाँ चाहिए तो, दुख बिना चरण का माल को सखी, दुख बिना चरण का माल को सखी, कब हो न मिलिया को, ओ जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख तो हमारो आहार है, और इनको दुख खाए, दुख तो हमारो आहार है, और इनको दुख खाए। दुख की भागी सब फिरे, दुख की भागी सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। काल आवत कभू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड साई जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई।
तो भंग ब्रह्मांड को न होई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। तुम केवल काल तत्व ज्ञानी प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्म ज्ञान की धारा, रसधारा, रस चर्चा दो नित्य निरंतर हम लोग आस्वादन करते हैं। जैसे झरने से पानी निकलता है ना, नित्य निरंतर। कुछ झरने ऐसे होते हैं, मौसमी झरने होते हैं ना, बरसाती झरने। बरसात के दिनों में झरने फूटते हैं, पानी निकलता है, फिर धीरे धीरे बरसात बंद हो जाए तो पानी सूख जाता है। पर कुछ झरने पहाड़ों में ऐसे होते हैं कि बरसात हो चाहे सर्दी हो, पानी निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। प्यासे लोग प्यास बुझाते रहेंगे, पानी का उपयोग करते रहेंगे। जैसे कूटी में जो गुरु महाराज की तपस्या भूमि में है, वहाँ जो पानी निकलता है वो निकलते रहता है, जो हम लोग मंगलधाम में प्रयोग करते हैं। अविरल गति से वो निकलते रहेगा, वो सूखेगा नहीं। ऐसे ही प्राणनाथ जी की वाणी अविरल वाणी, अखंड वाणी, अद्वैत वाणी, अटूट वाणी, जो प्रकट वाणी कहते हैं ना, एक बार प्रकट हुई तो हुई हुई, हमेशा के लिए वो प्रकट बन करके वो वाणी रहेगी, जारी रहेगी। निरंतरता है उसके अंतर्गत, कोई उसमें कमी ज्यादा वाली बात नहीं है। एक रस, एक रंग, एक रूप, एक ढंग, एक स्वाद, ऐसी है दिव्य वाणी है। तो देखिए हम लोग वाणी का रसस्वादन तो कर ही रहे हैं, और समय का भी सदुपयोग कर रहे हैं, अवसर का भी सदुपयोग कर रहे हैं। देखिए समय अनुकूल होना चाहिए ना, धर्म करने के लिए, पुण्य करने के लिए। समय एक प्रतिकूल होता है। समय प्रतिकूल क्या है कि वातावरण अच्छा नहीं है, घर का भी वातावरण अच्छा नहीं है, समाज का भी वातावरण अच्छा नहीं है, प्रकृति का भी वातावरण अच्छा नहीं है। तो समय प्रतिकूल उसको मानना चाहिए। समय अनुकूल होता है तो प्राकृतिक जो हमें ज़रूरत है, जैसे बहुत ठंडी में भी भक्ति नहीं हो पाती है, रजाई में बैठ के तो भक्ति कर नहीं सकते, या आप देखिए कि कोई हीटर उटर जला करके भी भक्ति नहीं हो पाती है। थोड़ी सी ठंडी लगी तो ध्यान उधर चला जाता है। बहुत गर्मी हो तो भी भक्ति नहीं होती, इतनी गर्मी हो जाएगी सिर ही फट जाएगा, कहाँ से भक्ति करेंगे। तो अनुकूल वातावरण, प्रकृति का वातावरण भी भक्ति करने के लिए अनुकूल हो कि न गर्मी न ठंडी, ऐसा मौसम मिले तो भक्ति करने का, भजन करने का, सेवा करने का मन करता है। इसी प्रकार से फिर समाज का वातावरण देखिए, समाज के लोग हा हो बोल रहे हैं, आवाज़ बड़ी बड़ी कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, दुनियादारी की बातें सुना रहे हैं, राजनीति की बातें सुना रहे हैं। जैसे वोट का समय आता है ना, अब आने वाला है, हर कोई राजनीति की बातें करेगा। जहाँ आप देखिए राजनीति करने वाले तो चतुर होते हैं, बहुत ही चतुर होते हैं राजनीति करने वाले, अपनी चतुराई से जीत जाते हैं। पर जो गप्पे करते हैं ना नुक्कड़ नुक्कड़ में इकट्ठे होकर के, वो बेवकूफ़ होते हैं, उनको कुछ मिलना न जुलना है, ये अच्छा और ये बुरा करते रहेंगे, वो न वोट जीतेंगे न सत्ता भोगेंगे,
ना कुर्सी में बैठेंगे, बस अपना समय नष्ट कर रहे हैं, बातें बातें करके समय को बिगाड़ रहे हैं। या तो नेता ही बन जाए अपनी चतुराई से और देश की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, मानवता की सेवा करे। वो क्षमता नहीं है तो केवल बातें बातें राजनीति करने से कुछ फायदा नहीं है। अपना भी समय नष्ट होता है, औरों का भी समय नष्ट होता है। इसके लिए लोग क्या है, अवसर को नहीं समझते हैं। जीवन का अवसर कितना मूल्य है, गपशप में नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोगों को पता नहीं होता है। क्योंकि समाज है, समाज में लोगों को बोलना है और बोल करके छाए रहना है, अपनी मंडली में, अपने लोगों में छाए रहना है, इसलिए लोग बोलते हैं। तो समाज का वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए, समाज के लोग भी फालतू बातें न करें, आपकी भक्ति करने में सहयोग करें, तो उसको भी अनुकूल माना जाता है। फिर परिवार का वातावरण भी अनुकूल होना चाहिए कि परिवार के लोग भी एक तरफ चलें, एक दिशा में चलें। कोई सुबह जल्दी उठ रहा है, कोई सो रहा है, 8 बजे भी नहीं उठता है, कोई उठते ही नाश्ता की तलाश करता है, चाय की तलाश करता है, कोई सुबह से पूजा पाठ में है, तो वो भी प्रतिकूल होता है। क्योंकि उससे क्या होता है कि एक क्लेश जैसा, एक द्वेष जैसा, एक आपस में खींचातानी जैसी बात हो जाती है। सभी लोग उठें, उठने में 1 आध घंटे आगे पीछे हो सकता है, पर सभी लोग नहा धो के पूजा करें, प्रार्थना करें या राज्य का प्रसाद लेकर के आगे बढ़ें, तो घर का वातावरण अनुकूल होता है। तो मयानुकूलेन नभस्वतेरितम, भागवत में भी लिखा है ना, अनुकूल हो तो कोई भवसागर तर सकता है, प्रतिकूल हो तो भवसागर नहीं तर सकता है। अनुकूल वातावरण, जैसे आकाश में हवाई जहाज उड़ता है ना, तो उसको भी अनुकूल हवा चाहिए। अनुकूल हवा है तो 1 घंटे पहले लैंड करता है, समय से 1 घंटे पहले। सामने से हवा है तो 1 घंटा उसको क्या डिले बोलते हैं ना, देरी से वो लैंड करता है, क्योंकि सामने से हवा आने से उसको आगे बढ़ने में, स्पीड बढ़ाने में दिक्कत होती है। ऐसे ही प्रतिकूल वातावरण में भक्ति करने में दिक्कत आती है कहीं भी। इसके लिए अनुकूल हो ये सबके भाग्य की बात नहीं है। सब चाहते हैं, परंतु ऐसे सौभाग्य में सबका नहीं होता, किसी किसी का होता है। अगर हमें हुआ है तो हमें अपने आप को भाग्यशाली, सौभाग्यशाली समझते हुए उस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वेदांतियों को समझा रहे हैं। ये प्रकरण भी चल ही रहा है, 2-3 दिन से हम लोग इसका सार सुन रहे हैं, व्याख्या सुन रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, तुम केवल काल तत्व ज्ञानी। उन वेदांतियों को कहते हैं, वेदांत में वैशेषिक करके एक वेदांत है, न्याय वैशेषिक कहते हैं ना, न्याय में तो आत्मा ही ब्रह्म है ऐसे माना जाता है, वैशेषिक में काल ब्रह्म है ऐसा कहा जाता है। फिर मीमांसा शास्त्र है तो कर्म ब्रह्म है ऐसा माना जाता है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति पुरुष ही ब्रह्म है ऐसा माना जाता है। फिर पतंजल जो शास्त्र है ज्योति रूप ब्रह्म है इस रूप में माना जाता है। वेदांत में व्यापक ब्रह्म माना जाता है। तो देखिए शास्त्र भी 6 हैं, वेद से ही निकले हुए, 4 वेद से 6 शास्त्र निकले, ऋषियों ने अनुसंधान करके 6 शास्त्र की रचना की। तो 6 शास्त्र में अलग अलग बातें हैं। तो वैशेषिक वाले श्री जी के सामने जब आते हैं वेदांती सठ दर्शनी आए, सठ दर्शनी सठ शास्त्र वेदी 72 फिरके आए, अथर्व वेदी आए, सकल कैदी और बेकैदी भाई नई रे नौ खंडो आरती। तो श्री जी के सामने तो सठ दर्शनी आते ही आते हैं, 60 शास्त्र के ज्ञाता, 6 शास्त्र के ज्ञाता। संस्कृत में 6 को 60 कहते हैं ना। तो ऐसे 60 दर्शनी वहाँ पर आए हुए हैं। तो जो वैशेषिक दर्शन मानने वाले हैं वो काल को ब्रह्म मानते हैं कि काल से ही सब कुछ संचालित होता है, काल ही जन्म देता है, काल ही पालता है, पोषता है और काल ही खा जाता है। इसलिए ब्रह्म काल रूप है, ब्रह्म का स्वरूप काल है। इस रूप में भी वो
अपना सिद्धांत स्पष्ट करते हैं। दो दर्शन ऐसे हैं, हिंदू परंपरा में दो दर्शन ऐसे हैं कि ब्रह्म को, ईश्वर को ब्रह्म नहीं मानते। एक काल को ब्रह्म मान रहा है, एक कर्म को, अच्छा कर्म करो ब्रह्म बन जाओ। एक कर्म को ब्रह्म मान रहा है, एक काल को ब्रह्म मान रहा है। तो इस प्रकार के दर्शन भी हैं। इस प्रकार का ये दर्शन अनुभव है, ऋषियों का, मुनियों का अनुभव है। ऐसा अनुभव भी वेदांत के रूप में प्रख्यात हुआ है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि आप तो काल तत्व के ज्ञानी हैं और ब्रह्म ज्ञानी खुद को आप कहलाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म धाम में तो काल की पहुंच नहीं है। आप कहते हैं काल ही ब्रह्म है। ब्रह्म धाम में काल की पहुंच है नहीं। काल कर्म भव दुख से तुम्हें छुड़ावनहार परमहंस पद दे तो शरक्ष। कालातीत कहा जाता है ब्रह्म को, काल से परे। तो ऐसे पर ब्रह्म काल से परे होकर के, अखंड होकर के बैठे हुए, और उनका कोई कर्म भी नहीं होता है। जैसे परम धाम में समय है तो लीला के लिए ही समय है, सोने उठने का समय नहीं है। जैसे संसार तो काल माया का ब्रह्मांड है ना, काल से परिव्याप्त है। इसलिए उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, गपशप करने का समय, कमाई करने का समय, धंधा करने का समय, सब कुछ निश्चित है। पर परम धाम में राज्य जैसा चाहेंगे वैसा समय, राज्य जिस ऋतु को चाहेंगे, जिस समय को चाहेंगे वैसा समय होता है। ऐसे हमें समझने के लिए सारे दिन की यह विरत्ता तुम लीजो दृढ़ कर चित्त अपना जीवन है। सारे दिन के वृत्तांत भी धाम वर्णन में आया है। सुबह से शाम तक परम धाम में क्या लीला होती है, धाम वर्णन में लिखा है। पर वो तो हमारी समझ के लिए, क्योंकि हम उसी अध्ययन से समझते हैं। हम काल के खंड में हम लोग जी रहे हैं, तो काल के हिसाब से कोई समझाएगा, हम आसानी से समझ जाएंगे। और काल वहाँ पर है नहीं, समय नहीं है, ऐसा कहेंगे तो राज्य का भोग कब लगेगा, फिर राज्य कब उठेंगे, यही प्रश्न हमारे मन में खिलते रहेंगे। इसलिए इस ढंग से, इस विधि से बताया गया है। पर वास्तव में देखा जाए तो परम धाम समय में बंधा हुआ नहीं है। समय होते हुए भी समय का सदुपयोग, समय के हिसाब से कुछ न कुछ वहाँ पर कार्य होता ही है। और राज्य चाहे तो समय भी उपस्थित होता है। इसलिए चाँद सूरज धनी के हजूर, ऐसा करके भी कहा कि राज्य के समीप में सूर्य चंद्र बैठे हैं। राज्य सूर्य को चाहेंगे सूर्योदय, चंद्र को चाहेंगे चंद्रोदय। राज्य चाहेंगे धूप तो धूप, राज्य चाहेंगे चांदनी, चंद्रमा की चांदनी तो चांदनी। इस प्रकार परम धाम है। पर संसार में ऐसा नहीं है। काल माया के ब्रह्मांड में अभी दिन में हम चांदनी चाहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, होगा ही नहीं, हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। क्योंकि दिन में तो धूप ही सेकना पड़ता है। फिर रात को हम धूप ढूंढते रहेंगे तो रात को तो चांदनी मिलेगी, चांदनी का ही सुख लेना पड़ेगा, उसी का उपभोग करना पड़ेगा। ये भेद है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उनको इस दृष्टिकोण से समझा रहे हैं कि ब्रह्म के पास समय है। काल तो समय को ही कहते हैं। ब्रह्म के पास समय है तो ब्रह्म के मुट्ठी में है समय। और संसार में जो समय है, समय के मुट्ठी में हम लोग बंधे हुए हैं। इतना ही फर्क है। तो तुम केवल काल तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भय। आप लोग ब्रह्म ज्ञानी तो हो गए, पर केवल काल तत्व के ज्ञानी हो गए। काल से परे क्या है, त्रिकाल से परे क्या है, उस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। सब दरवाजे खोजे साधु पर सुन न छोड़ कोई ना गए। कहते हैं अरे साधुओं, ज्ञानियों, संतों, वेदांतियों, आपने सब दरवाजे को ढूंढा पर शून्य में जाकर के आप अटक गए। बेहद जाने के दरवाजे तो आपने ढूंढा है, 6 शास्त्रों ने भी ढूंढा है, कहीं ना कहीं ब्रह्म का अनुभव किया है, परंतु शून्य में जाकर के सब वहीं पर अटक जाते हैं। उससे आगे क्या, रास्ता ही नहीं दिखता है। जैसे कहते हैं ना कि जाते जाते अब गाड़ी में जा रहे हैं तो एक टी पॉइंट आता है ना, टी पॉइंट बोलते हैं, रास्ता ख़त्म हो गया। अभी जब रास्ता ख़त्म होता है तो कहाँ जाएं, फिर कुछ सूझता ही नहीं है ना। कभी कभी जीपीएस लगा करके भी आप लोग चलिए। तो हम लोगों के साथ 2-4 बार ऐसे हुआ, जब हम जागनी रथ यात्रा में निकले थे तो जीपीएस के सहारे जाते थे, किस किस को एड्रेस पूछेंगे। तो कभी कभी गाड़ी जा कर के वो टी पॉइंट में अटक जाए। अब
वहाँ जा कर के रास्ता पूरा हो गया, अभी आगे कुछ नहीं है, तो कुछ सोचता ही नहीं, फिर किसी को पूछना पड़ता है, भाई रास्ता किधर से है, यहाँ तो रास्ता ही पूरा हो गया, अभी क्या करेंगे। तो लोग बताते हैं ऐसे घूम के आप जाइए। तो इसी प्रकार से शून्य में जाकर के ये खोज जो अनुसंधान है, ब्रह्मानुसंधान, उस ब्रह्मानुसंधान का मार्ग जाकर के शून्य में समाप्त हो जाए तो फिर किसी को पूछना पड़ेगा, कोई ज्ञानी गुरु को, समझदार गुरु को, तारतम्य के प्रदाता ऐसे गुरु मिल जाएं तो वो बताएंगे कि यहाँ से इसको पार करना है, फिर आगे बेहद की भूमि है, फिर अक्षर की भूमि है, फिर अक्षरातीत की भूमि है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, साधो आप तो शून्य में जा कर के पर शून्य छोड़ कोई ना गए, उससे आगे आप निकले नहीं, और निकलने की विधि भी आपने नहीं सोची। ऐसे निकालने वाले महापुरुषों के पास तक भी आप नहीं जा सके, बस यही ब्रह्म का रूप है, ऐसा करके आप टिक गए, गंतव्य में पहुंच गए, ऐसा आपको लगा, परंतु वो गंतव्य नहीं है। इन सपने में सब कोई भूलिया। अब जो शून्य से इस तरफ का ब्रह्मांड तो एक स्वप्निक ब्रह्मांड है, पर स्वप्न बड़ा लंबा है। हम जो रात को स्वप्न देखते हैं तो छोटा छोटा होता है, कभी कभी तो 1 मिनट में एक स्वप्न देख जाते हैं। कई स्वप्न रात में आते हैं और हम सुबह होते तक सब भूल भी जाते हैं। पर कुछ कुछ स्वप्न लंबे आते हैं तो जल्दी से नहीं भूलते। जैसे 10 मिनट 15 मिनट के लिए स्वप्न चलता रहा तो सुबह उठते हैं तो फिर स्वप्न क्या स्मरण में चल करके आता है, फिर लोगों को बताने लगते हैं, आज मुझे ये स्वप्न आया, ये स्वप्न आया, ऐसे आया। तो देखिए, संसार का स्वप्न छोटा होता है, पर सृष्टि का स्वप्न लंबा है। कोई 100 साल तक स्वप्न देखता है। देखिए 100 साल तक स्वप्न देखते रहना कैसी गजब की बात होती है ना। लोग 100 साल तक जिंदा रहेंगे, भाग्यशाली लोग हैं कि दुनिया को तब तक देख रहे हैं। उससे भी 1-2 साल, 101, 102 साल के भी कई लोग बताते हैं। तो कई लोगों का इतना लंबा स्वप्न नहीं होता है। तो इतना लंबा स्वप्न है तो उसको स्वप्न कौन मानेगा फिर? यही सही है, उसी में सुख दुख का अनुभव भी कर रहा है, भूख प्यास का अनुभव भी कर रहा है, नींद और जागृति का अनुभव भी कर रहा है। पर वो स्वप्न तब लगता है जब इससे अलग हो जाता है, इससे वो हट करके दूर हो जाता है, या जब वो जाग जाता है ब्रह्मधाम में, तब जा कर के ये स्वप्न का अनुभव होता है। तो श्री जी कहते हैं इसमें सब कोई भूले पड़े हैं, इसी को सच मान करके। किन्हों ने देखा पार, किसी ने उस परम धाम को देखा ही नहीं, या उसके चिंतन में कोई गया ही नहीं, उस ओर कोई आगे बढ़ा ही नहीं। तो विद विदसों भवसागर थाया, भवसागर का था पाने के लिए, गहराई को पता लगाने के लिए कि भवसागर की कितनी गहराई है, उसमें डुबकियां लगाते रहे। पर संसार की गहराई का पता लगा करके क्या करना, ये तो चक्र है, चलता रहेगा। जितनी गहराई से इसका अनुभव करोगे भवसागर का, इसका कोई अर्थ नहीं है। संसार के जितनी खोजी करो, इससे कुछ लेन न देन न है। ये तो क्योंकि छोड़ना है एक रोज, जब छोड़ना है, जैसे जिस घर को छोड़ना है आप मान लो, उसको कितना ही रिपेयर करो, मेंटेन करो, सजाओ, पर छोड़ना है ना। जैसे रेल की सीट में हम जाते हैं, पहले तो हम लोग रेल की सीट को ठीक ठाक ही रखते, जब छोड़ना है तो क्या करेंगे अभी। जैसे आप देखिए कि ऐसे तो ये अनुशासित होना चाहिए जीवन में, और थोड़ा व्यवस्थित भी होना चाहिए। पर रेल में सोने वालों को देखिए ना, वो जो रेल में जो कपड़े दिए जाते हैं ना, बेड रोल दिए जाते हैं, तो बेड रोल खोल करके लोग सोते हैं, पर सुबह उसको कंबल को ठीक ठाक नहीं करते, बेडशीट को भी कुछ करते ही नहीं ना, छोड़ना है। ऐसे ठीक करने से तो अच्छी बात है, सभ्य आदमी दिखता है, पर लोग बहुत सारे नहीं चाहते। जब छोड़ना ही है तो अगर दिन भर उसी ट्रेन में रुकना है तो फिर ठीक ठाक करके रखते हैं, दिन भर इसमें बैठना है, पर छोड़ना है, जाना ही है। जैसे एक दिन शरीर को छोड़ना है, ऐसी उम्र में हम लोग पहुंच गए तो डॉक्टर बोलेगा ये ऑपरेशन कराओ, वो ऑपरेशन कराओ। फिर रोगी कहता अब छोड़ना ही है तो क्या ऑपरेशन, कुछ मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि भवसागर का थाल पता लगाने के लिए लोग व्यस्त रहे,
पर इसको एक दिन त्यागना है तो ब्रह्म की खोज करो ना। संसार की खोज करके क्या मिलना है? जिसको छोड़ना है, पाना जिसको है, पाना क्या है, प्राप्ति क्या है, पहुंच क्या है, उसकी खोज आपको करनी चाहिए। सुखदेव व्यास पुकारे, इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी और वेद व्यास जी ने पुकारा है कि आप लोग खोजी करो तो सच्चिदानंद ब्रह्म की खोजी करो। यही जीवन का सार है कि ब्रह्म शुद्ध है, साकार है, सच्चिदानंद है, अविनाशी है, सनातन है, अखंड है। ऐसे ब्रह्म की खोज करो। ये भागवत का सार है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आप खोजी करो। यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो मित्र बन करके दुनिया में आए ग्वालों के साथ, वो सनातन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनकी खोज करो। उनका मूल रूप कहाँ है, मूल स्वरूप में कैसे रहते हैं, जगत की लीला कैसे करते हैं, ये खोजी का विषय है जो सुखदेव जी और वेद व्यास जी ने भागवत में बताया। इसका मतलब है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज चाहते हैं कि वेदांत के 6 दर्शन पढ़ने के बाद भागवत का अध्ययन करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भागवत का अध्ययन किया वो तो सच्चिदानंद ब्रह्म के ध्यान में खो जाएगा। मात्र वेदांत पढ़ा हुआ है तो शून्य ब्रह्म की उपासना करके वहीं अटक जाएगा, वहीं भटक जाएगा। उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों की ओर उसकी गति नहीं होगी। तो कहते हैं कि सुखदेव और वेद व्यास जी बार बार पुकार रहे हैं, और जो सुखदेव और वेद व्यास जी ने पुकारा प्रेम लक्षणा भक्ति, प्राणनाथ जी वही अपनी वाणी में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रभावान करते हैं। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रज और रास। कहा न श्री जी ने कि ब्रज रास की लीला प्रेम की लीला है। ब्रज में भी प्रेम प्राधान्य लीला है, रास में भी प्रेम प्राधान्य लीला है। तो ये प्रेम प्राधान्य लीला त्रिदेव की भक्ति में नहीं हो पाती है, क्योंकि त्रिदेव की भक्ति में तो नियम, कर्मकांड के नियम होते हैं, कर्मकांड के विधान होते हैं, उन विधानों के हिसाब से चलना पड़ता है। जैसे आप कहीं आप पूजा करने के लिए, त्रिदेव की पूजा करने के लिए बैठे तो पंडित जी कहेंगे पहले तो इतना सामान लेकर के आओ। तो पूजा के लिए सामान आपको बाजार से खरीद करके लाना पड़ेगा। तो इतने सारे सामान, फिर सामान लेकर के आए तो पूजा में बैठे तो अभी आप ऐसे हाथ जोड़ो, हाथ में ये पुष्प लेकर के बैठो, और जब तक मंत्र बोलते रहेंगे, मंत्र पूरा होने के बाद फिर आप चढ़ाओ। तो एक नियम और एक बंधन, उस बंधन में बंध करके आप भक्ति कर रहे हैं। मुक्त भक्ति नहीं है, पर प्रेम लक्षणा भक्ति में मुक्त भक्ति है। वो बीच में ब्राह्मण की जरूरत नहीं पड़ती है। आप और परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई तीसरा उपस्थित होगा ही नहीं। बस सीधा आप स्वयं फूल तोड़ करके लाइए, स्वयं भोग बना करके लाइए, स्वयं चंदन घिस करके लाइए, और पूजा बोलते हुए आप चंदन चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, श्रृंगार चढ़ाइए। पंडित जी बोलेंगे उसके बाद श्रृंगार चढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बस आप खुद व खुद कर रहे हैं और खुद व खुद परमात्मा के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। उसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है, जो भागवत के 10वें स्कंद में प्रारंभ होता है और श्री जी की वाणी में रास से ही प्रारंभ होता है। प्रारंभ में ही भागवत में तो और सब विधाएं और सब विधियां बता करके लास्ट में प्रेम लक्षणा भक्ति की बात आई। प्राणनाथ जी ने प्रेम लक्षणा भक्ति से ही सारी बातें शुरू करके, और जो ज्ञान खंड है वो ज्ञान खंड को उन्होंने बाद में रखा, प्रेम खंड को सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किया। क्योंकि भक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ मार्ग प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग है, जिससे हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उस दिव्य धाम को, मूल मिलावा को पा सकते हैं। प्रेमी आत्मा बन करके, प्रेम तत्व का बोध करके, हृदय में प्रेम प्रकट करके, प्रेम रूपी ज्योति जला करके हम उस दिव्य धाम को पा सकते हैं। ये शिक्षा प्राणनाथ जी महाराज ने दी। तो यही हम लोगों की वाणी चर्चा नित्य प्रति चलती है। आधा घंटा हम लोग बैठ जाते हैं, रसपान करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं, श्री प्राणनाथ जी के साथ जुड़े रहने का, और ये वाणी से जुड़े रहने का हमें मौका मिल ही जाता है। ये बहुत ही सुंदर और सुखद अवसर है।
पर धीरे धीरे एक बहुत बड़े उत्सव की तैयारी में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे यात्रा होती है तो बड़ा स्टेशन आने की तैयारी होती है, इसी तरह बड़ा मेला आने की तैयारी हमारे सामने है। होली का महामहोत्सव, 85वां होली महोत्सव, और उसके साथ 108 पारायण और बाजार के मूल मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। उसी तैयारी में हम लोग सब संलग्न हैं। तो आज के दिन मंगलधाम में 100 सेवाएँ आई है, जो भंडारे की सेवा वो मैं बताने जा रहा हूँ। आज सुबह नाश्ते की सेवा नासिक महाराष्ट्र निवासी परमधाम वासी केशवजी चौहान के सुपुत्र राजेश चौहान के 50वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर माताजी निर्मला चौहान और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती धरती पुत्र युगल सपरिवार की ओर से ये सेवा हमें प्राप्त हुई है। तो राजेश जी को 50वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई हम देते हैं। और आज ही के दिन परमधाम वासी सूरजी भाई ठक्कर की धर्मपत्नी मुंबई निवासी देवबाला ठक्कर, जो हमारे यहीं 14 साल तक रहे, सूरजी भाई और देवबाला, 1 महीना पहले देवबाला माता का भी धाम गमन हो गया। तो 1 महीना होने के उनके इस श्रद्धांजलि के अवसर पर परिवार की ओर से, उनकी सुपुत्री की ओर से ये राजभोग और भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। तो सूरजी भाई की सेवा को भी हम हमेशा याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिस में रह करके बड़ी सेवा की। देवबाला माता भी भजन भक्ति सेवा सुमिरन में लगी रहती थी, सबके साथ बड़ा अच्छा प्रेम उनका था, स्वभाव अच्छा, भजन भी बढ़िया गाती थी, सेवा में ही सुपुर्द रहती थी। तो दोनों जने राज्य के प्रिय बन गए, राज्य के चरणों में चले गए, अपना संसार का कार्य पूर्ण करके, जीवन लीला पूर्ण करके राज्य के चरणों में गए। तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए और उनकी ओर से आज भंडारे की सेवा है, तो परिवार के सदस्यों को भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। इना सुपने में सब कोई भूलिया, कि न हो न देखा पार, विधा विदसों भवसागर थाया, सुखदेव व्यास पुकार, सुखदेव व्यास पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। जीवन
सया सुखदाता नाम नहीं मेरा कहूँ किए बात दीजिए महामती जुगल रूप परवरे अंगना बड़े बड़ियात जी पिया तुम से कीजियो में अरज करो मेरे पियो जी मैं अरज करो मेरे धाई जी। पुण्य श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।